अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबरअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहु व रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी। मेरे दोस्तों, मैंने खुतबे में एक बात कही है, वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मेरे और आपके नबी की नबुव्वत पहले लिख दी गई थी, व आदम बैनल माइ वत्तीन कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे, यानी अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, बल्कि कायनात की हर चीज की पैदाइश से पहले कमली वाले की नबुव्वत पहले लिख दी थी अल्लाह ताला। उन्वान मोहम्मद है, कायनात की हर चीज मेरे नबी की सीरत बयान करती है। कह दो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, किस कदर मेहरबान है। फिक्र करता है, किसकी करता है? अपनी उम्मत की करता है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो आपको महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम पर जुल्म और ज्यादती करे तुम उसको माफ करो। और हमारे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इसी पे गुजरी है। कोई अपना था, पराया था, दोस्त था, दुश्मन था, कमली वाले ने अपनी ऐसी मोहब्बत दिखाई, दो दुश्मन भी क्या बन गए? दोस्त बन गए। काफिर भी क्या बन गए? कलमा पढ़ने वाले बन गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह इरशाद फरमाया, जिसको दो चीजें मिल गई उसको कायनात की हर चीज मिल गई। जिसको दो चीजें मिल गई उसको कायनात की हर चीज मिल गई। एक, दरगुजर करना, माफ करना। दूसरी चीज, अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन हमें आ जाए तो समझे कि हमें कायनात की हर चीज मिल गई। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
अपने दुश्मनों के साथ उसने सलूक कैसा था? ताइफ का मैदान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी तो जालिमों ने कलमा पढ़ने के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, पत्थर मारे। जो फरिश्ते उन पहाड़ों पर मामूर थे, ये ताइफ की बस्ती दो पहाड़ों के दरमियान थी, और उन फरिश्तों ने क्या कहा, या अल्लाह के रसूल, अगर आपकी इजाजत हो कि हम इन दो पहाड़ों को आपस के अंदर मिला दें, ये ताइफ की बस्ती और ताइफ के रहने वाले लोग नस्तो नाबूद हो जाए, ये खत्म हो जाए। लेकिन कमली वाले ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा एहदी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह इनको हिदायत दे, ये लोग जानते नहीं हैं। फिर अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, अपनी उम्मत के बारे में किस कदर मेहरबान है। मेरे नबी की ये चाहत थी काफिर भी कलमा पढ़कर वो भी जन्नत में जाने वाला बन जाए। इसी तरह आपने वाकया सुना है, एक बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा क्रिकेट फेंकती थी। एक दिन वो बीमार हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को साथ लिया कि आए कि उस बुढ़िया की खबर लेके आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनके घर पहुंचे तो उस बुढ़िया औरत की बेटी बाहर थी। जब उसने देखा मोहम्मद और मोहम्मद के साथी आ रहे हैं, उसने अपनी वालदा को जाके बताया, और वो ये समझी कि कहीं मोहम्मद के साथी और मोहम्मद बदला लेने ना आ रहे हैं, वो डर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम आपकी खबर गिली के लिए आए। वो 2 दिन बाहर नहीं निकली थी ना, रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख लेते थे, लेकिन 2 दिन कूड़ा क्रिकेट फेंकने के लिए नहीं आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलास किस कदर है, उसकी खबर लेने के लिए उसके घर चले गए। तो खबर ली, पूछा किस वजह से बाहर नहीं निकली थी, कहा बीमार थी। तो वो बुढ़िया औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ से इस कदर मुतासिर हुई, उसने ये कहा, जिस आदमी की इस कदर इखलाक हूं वो कभी झूठा नहीं हो सकता। और उस बुढ़िया ने क्या पढ़ दिया, कलमा पढ़ दिया। तो कुरान ने क्या कहा, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। इससे आगे बढ़ते, जंग हुनैन हुई, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को फतह दिलाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ रहे, थकावट महसूस की, एक दरख्त के नीचे आराम के इरादे से लेट गए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दुश्मन पीछा किए हुए था। जब उन्होंने देखा दरख्त के नीचे लेटे हुए हैं, आग लग गई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तलवार थी। तो उस जालिम ने उस तलवार को उठाया, उठाकर कहता है, लहराकर कहता है, ऐ मोहम्मद, अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह। ये कलमा कहने की देर थी, उस पर तपकी तारी हो गई, वो तलवार जमीन पर गिर गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस तलवार को उठाया और उस जालिम को मुखातिब करके कहा, ऐ जालिम, ऐ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन, अब तुमको कौन बचाएगा मुझसे। कहा, या अल्लाह के रसूल, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अल्लाह के नबी ने उसको माफ कर दिया। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ से इस कदर मुतासिर हुआ कि ये पेशानी झूठी नहीं हो सकती, उसने कलमा पढ़ दिया, वो मुसलमान हो गया। अल्लाह ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। बचपने से लेकर आखिर तक अगर मेरे और आपके नबी को फिक्र है तो किसकी है, अपनी उम्मत की फिक्र
के रहे, फिर अल्लाह ताला कैसे ना कहते मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। जब पैदा हुए हजरत आमना कहती हैं सर सजदे में रखा हुआ, मेरी नजर मोहम्मद पे पड़ती है, मैंने देखा मोहम्मद का सर सजदे में है, ज़बान पे जारी है अल्लाह मग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाह मग़फ़िर ली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। फिक्र किसका है? उम्मत का है। अल्लाह ने कुरान में क्या अर्शद फरमाया, मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची और किस कदर मेहरबान है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मेराज पे जा रहे, जरा तवज्जो करना, मेराज पे जा रहे, जिब्राइल अमीन साथ है, जब अल्लाह के अर्श के करीब पहुंचते हैं जिब्राइल अमीन क्या कहते हैं, या अल्लाह के रसूल आगे अल्लाह का नूर ही नूर है, अगर मैं आगे एक कदम बढ़ता हूं मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, आगे आपको अकेले जाना पड़ेगा, आगे आपको अकेले जाना पड़ेगा। असल में बात कुछ और थी, अगर अल्लाह चाहते जिब्राइल अमीन ऊपर चले जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात नहीं चाही। क्यों? वहां पर महबूब और मुहिब के दरमियान राज और नियाज की बातें होनी थी, महबूब और मुहिब के दरमियान राज और नियाज की बातें होनी थी। अल्लाह नहीं चाहते थे हमारे दरमियान कोई तीसरा हेल्प हो जाए, इस वजह से जिब्राइल अमीन अर्श के नीचे रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए और वहां पर कौन है? सिर्फ दो, अल्लाह और अल्लाह का रसूल। खुदा की तवज्जो मोहम्मद पे पड़ती है, मोहम्मद की तवज्जो अल्लाह पे। मैं अपने अल्फाज में यूं कहता हूं, अल्लाह की नजर मोहम्मद पे है, मोहम्मद की नजर अपने खुदा पे है। खुदा पूछता है मोहम्मद से, मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो, मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, या अल्लाह मैं आपके लिए ये तोहफा लेके आया, तमाम कौली बातें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम फेली इबादतें या अल्लाह आपके लिए हैं, या अल्लाह आपके लिए है। तो जवाब में अल्लाह ने भी तीन जुमले कहे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ मेरे महबूब आप पे सलाम हो और अल्लाह की बरकतें हो, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह की आपके ऊपर रहमतें हो। तो मेरे दोस्तों, इससे हमें एक सबक मिला। वो सबक क्या है? सबक ये मिलता है कि अगर आदमी किसी के पास जाए तो तोहफा लेके जाए। अल्लाह के नबी जब अल्लाह के पास हाजिर हुए तो अल्लाह ने क्या पूछा, मेरे लिए क्या लेके आए हो? तो आदमी भी कहीं जाए तो किसी के पास तोहफा लेके जाए, और दूसरे आदमी को भी चाहिए जो तोहफा ले रहा है वो एहसान का बदला फौरन चुका दे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब का बदला फौरन चुका दिया। अब क्या अजीब व गरीब बात, जरा तवज्जो करना, मोहम्मद की तवज्जो अल्लाह पर है, अल्लाह की तवज्जो मोहम्मद पे है, राज और नियाज की बातें हो रही है, लेकिन मोहम्मद की तवज्जो इधर उधर हटती है। अलग समझ जाते हैं मेरा महबूब अपनी उम्मत के बारे में कोई सवाल करना चाहता है, मेरा महबूब अपनी उम्मत के बारे में कोई सवाल करना चाहता है, सवाल कर ही लिया। या अल्लाह मैंने तीन जुमले मैंने कहे, जवाब में आपने भी तीन जुमले मुझे कहे, लेकिन मेरी उम्मत के लिए कुछ नहीं कहा, मेरी उम्मत के लिए कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह ताला ने जवाब में क्या कहा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, ऐ मेरे महबूब आपकी जो उम्मत के नेक लोग हैं उन पर भी मेरा सलाम हो।
अल्लाह ने फिर क्या कहा कुरान मजीद के अंदर, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। अब जब दुनिया से जा रहे, जबान पे जारी है अस्सलातु उम्मती, अस्सलातु उम्मती, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। क्या वसीयत करके जा रहे हैं अपनी उम्मत को? आप और हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, जरा ख्याल रखना, कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे कितना अमल करते हैं। ज़बान पे क्या जारी है, अस्सलातु उम्मती, अस्सलातु उम्मती, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना। जब पैदा हुए फिक्र उम्मत की है, जब दुनिया से जा रहे हैं फिक्र उम्मत की है। फिर अल्लाह ने कुरान में यूं बयान किया, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। इससे जरा आगे बढ़ते हैं, याद रखना कि हम सब ने पुल्ले सिरात पे गुजर के जाना है। पुल्ले सिरात क्या है? जो बात से बरीक है, तलवार से तेज है। हर एक आदमी ने उस पुल के ऊपर क्या गुजर के जाना है। वो खतरनाक किस्म का मरहला होगा। सारी उम्मतें और उनके नबी अपनी उम्मत के साथ साथ, हमारा नबी अपनी उम्मत के साथ साथ होगा। उम्मत आगे आगे, मेरा और आपका नबी पीछे पीछे। जिस तरह एक बाप होता है और उसके बच्चे हों और वो एक कहीं नाला हो, उसके ऊपर पुल हो, बाप पीछे चलता है। अगर बच्चा इधर उधर होता है, अगर बच्चा गिरता है, बाप फौरन उठाता है। इसी तरह मेरा और आपका नबी हमारे पीछे होगा। अगर कोई गिरेगा उसी वक्त दुआ करेंगे, जो गिरता चला जाएगा कमली वाला उसको उठाता चला जाएगा। फिर कुरान ने क्या कहा, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। हमें जन्नत में लेके जाके छोड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। अब अगला मरहला क्या होगा? मैदान माशर में सारी अंबिया और सारी अंबिया की कौमें जमा होगी। हिसाब व किताब शुरू होगा। तो अल्लाह के नबी सबकी सिफारिश करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सजदा करेंगे, अपनी उम्मत के लिए सजदा करेंगे। एक हफ्ते का सजदा होगा, एक हफ्ते का सजदा होगा। अल्लाह कहेंगे, मेरे महबूब क्या मांगते हो, मांगो मैं तुम्हें अता करूं। दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। दामन फैलाओ और मैं तुम्हारा दामन भर दूं। तुम सिफारिश करो मैं तुम्हारी सिफारिश को कबूल करूं। तो उस वक्त क्या फिक्र किसकी है? अपनी नहीं, अपनी औलाद की नहीं, अपने खानदान की नहीं, अपने कुबे की नहीं, अपने कबीले की नहीं। अगर उस वक्त फिक्र है तो अपनी उम्मत की है। कहा कहेंगे, या अल्लाह उम्मत की बख्शिश का सवाल है, उम्मत की बख्शिश का सवाल है। अल्लाह कहेंगे, महबूब सजदे से सर उठा, मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश कर दी, मैंने तेरी उम्मत की बख्शिश कर दी। अल्लाह कहेंगे, मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मेरा महबूब तो अपनी उम्मत के बारे में किस कदर लालची है, अपनी उम्मत पे किस कदर मेहरबान है। इसको किसी शायर ने यूं बयान किया है अपने अल्फाज में, गुनाहगारों गुनाहगारों न घबराओ, गुनाहगारों न घबराओ, सियाहकारों न शर्माओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहम्मद की। गुनाहगारों न घबराओ, सियाहकारों न शर्माओ, सुनो आवाज कानों में जो आती है मोहब्बत की। गुनाहगारों को जन्नत से
खड़े दरबार रोकेंगे, गुनाहगारों को जन्नत से खड़े दरबार रोकेंगे। हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। गुनाहगारों को जन्नत से खड़े दरबार रोकेंगे, हुक्म होगा कि आने दो, ये उम्मत है मोहम्मद की। कह दो सुभान अल्लाह। तो क्या करेंगे? पैदा हुए फिक्र उम्मत की है, दुनिया से जा रहे गए फिक्र उम्मत की है, फिर उठेंगे फिक्र किसकी होगी? उम्मत की होगी। तो फिर मेरा और आपका फर्ज बनता है, हमारा नबी हमारा कितना ख्याल रख रहा है कि एक वसीयत की नमाज की हम उसको कितना पूरा कर रहे हैं। कोई है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करता हो? हमारे नबी तो इब्तदा से लेकर इंतहा तक हमारे काम है। हमारा नबी एक काम हमारे जिम्मे लगाया तो हम वो कितना पूरा करते हैं। फिर हम ये भी कहते हैं हमें हुजूर से मोहब्बत है। फिर इस मोहब्बत हमारी अमली जिंदगी के अंदर वो मोहब्बत नजर आनी भी चाहिए। तो करेंगे नमाज का एहतमाम। नबी के हर फरमान पे हमने अमल करना है, नबी की पूरी तालीमात पर हमने अमल करना है। जो दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए उस पर 100% हमने अमल करना है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है।